क्लिक करो। कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन ऐसे होता है, इसको ओके कर दो। ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर अपना नाम डालना है, यूजर नेम डालना है, अपनी मर्जी से यूजर नेम कुछ भी बना सकते हैं। ईमेल आईडी डालना है, अपना दोबारा से कंट्री डाल दें? सिलेक्ट करना है। नहीं, वैसे डाल लो। साइन अप, नीचे साइन अप बटन पे यहाँ पे, हाँ, ये डाल देना है। ठीक है सर, अब साइन अप पे आप क्लिक कर अब आप दिया। साइन अप, अभी आप साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे ना तो साइन अप हो जाएगा आपका। आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है इसलिए बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉगिन हमें कर लिया। साइन अप बटन पे क्लिक करना है। मेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देना है, ठीक है। ठीक है। ओटीपी डालने के बाद आप जब लॉगिन करने जाएंगे ना, तो आपको हम्म। गूगल ऑथेंटिकेटर डालना है इसमें। जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर हम अदर प्रोजेक्ट में यूज करते हैं ना, तो गूगल ऑथेंटिकेटर किए लगाए बगैर ये आपको साइट पे लॉगिन नहीं होने देगा। तो गूगल ऑथेंटिकेटर कंपलसरी है। तो जो भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, वो अपना साइन अप करने के बाद गूगल ऑथेंटिकेटर जरूर लगा लें। और गूगल ऑथेंटिकेटर आप सेटअप करने के बाद ही आपको लॉगिन करने देगा। अभी जैसे आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, तो गूगल ऑथेंटिकेटर कोड मांगेगा। ओके, लॉगिन करेंगे, यहाँ पे गूगल कोड मांगेगा, तो जो ऑथेंटिकेटर कोड है उससे अपने को लॉगिन कर लेना है। कोड डालने के बाद लॉगिन, आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आएगा। इसको कट कर देना है। एक बार स्टार्टिंग में इसको कट कर दीजिए। और ऊपर राइट साइड कॉर्नर में जो एस लिखा हुआ है, या जो भी आपने अपना नाम डाला है उसका पहला अक्षर आपको दिखेगा, उसके पे क्लिक करके प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पे आपको ये देखिए, रुको, ऑलरेडी सब्सक्राइब का लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑलरेडी सब्सक्राइब लिखा हुआ है क्योंकि ये अकाउंट ऑलरेडी एक्टिव है। यहाँ पे आपको दिखेगा सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा 1 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का। तो सबसे छोटा 1 महीने का है, 19 + 33 $52 का। वहां पे आपको कोड दिख जाएगा, बैप 20 एड्रेस, उसको कॉपी करके उस पे $52 आपको ट्रांसफर कर लेना है। और ट्रांसफर होते ही आपको कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। आपका ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कीजिए स्क्रीन को। तो ये जो भी अभी जस्ट अकाउंट एक्टिवेट हुआ है, 1 महीने का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। आप चाहे 1 तारीख को ज्वाइन करें या 30 तारीख को, 1 महीने का आपको नेक्स्ट महीने का ग्रेस पीरियड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद यह हो गया अकाउंट एक्टिव। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एपीआई बाइंड। थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कीजिए। यहाँ पे आपको बाइनस पे जाके एपीआई जनरेट करना है। बाइनस पे चलिए। यहाँ पे एपीआई जनरेट कर लेना है अपना कोड डाल के।
बाकी दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन करने से पहले अपना सेल्फ स्टडी जरूर करें, और क्योंकि सेल्फ स्टडी जरूरी होता है। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, प्रॉफिट लॉस आपका अपना रहेगा। स्टडी फर्स्ट किसी भी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने से पहले। अब नीचे एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, एडिट, और कॉपी के नीचे छोटा सा ब्लैक डॉट हो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। कॉपी के नीचे छोटा सा ब्लैक डॉट है, कॉपी नहीं, कॉपी के नीचे ब्लैक डॉट है, हाँ ये। अब स्क्रीन को ऊपर कीजिए। अब वन बाय वन करके एपीआई की और सीक्रेट की कॉपी पेस्ट कर दीजिए साइट के ऊपर। ये आपने एपीआई किया तो एपीआई की जगह एपीआई की पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब सीक्रेट की कॉपी कीजिए और वहां पे डाल दीजिए। अब नीचे ये जो ग्रीन कलर में ऐड एपीआई की है, इस पे क्लिक कीजिए बटन पे। ओके, ये आईपी एड्रेस आ गई। अब आईपी एड्रेस के सामने कॉपी का बटन है छोटा सा, इसको प्रेस करके आईपी एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। किधर है सर? ये आईपी एड्रेस ट्रस्टेड आईपीज के सामने कॉपी का बटन है ना, हाँ यस कॉपी। अब मिनिमाइज करके बाइनस पे चलिए। अब सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ टिक कीजिए रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपी ओनली। यहाँ बॉक्स आया, इस बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। अब थोड़ा सा ऊपर चल के इनेबल फ्यूचर को टिक कर दीजिए। टिक नीचे, इनेबल फ्यूचर को टिक कर दीजिए इसमें से, इनेबल फ्यूचर। यस, अब बारकोड के ऊपर सेव का बटन है, सेव कर दीजिए। यस। जी सर। यस, अब ये आप गूगल ऑथेंटिकेटर डालना चाहते हैं या पास की इनेबल करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पास की इनेबल करना चाहते हैं तो पास की इनेबल कर सकते हैं। आपने गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रखा है बाइनेंस पे? जी सर, अभी नहीं लगाया, अभी नहीं लगाया सर। हाँ, तो पास की इनेबल करना चाहते हो, पास की इनेबल कर लीजिए। इनेबल, इनेबल पे क्लिक कीजिए। ऐड पास की, ये पहले जो एड। है ना, पहले जो पास की है पहले भी लगा रखी है आपने। लगी हुई है। सर। दिस डिवाइस पे क्लिक करो। हाँ, अपडेट कर दो, ये अपडेट कर दो। कंटिन्यू, सर। कंटिन्यू। सेव बटन, सेव बटन को प्रेस कर दो। ये एक्स्ट्रा इसलिए था दोस्तों, जिन दोस्तों के मोबाइल में पास की नहीं लगा था, तो पास की अपना इनेबल कर सकते हैं। और पास की इनेबल होने के बाद ऐसे आप जो है इसको सेव कर दें बाइनेंस से, ये सेव हो जाएगा। ये हो गया सेव। अब उस साइट पे चलिए।
अब यहाँ पे जो भी ट्रेड करना है, जितने भी फंड से ट्रेड करना है, अब यहाँ पे डालेंगे हम फ्यूल चार्ज। तो ऊपर यहाँ पे नीचे देखो, मेनू पे क्लिक करो। इस पे सर। म- नीचे देखो मेनू का बटन है, मेनू। डैशबोर्ड पे क्लिक करो। टॉप अप नाउ पे क्लिक करो। अब टॉप अप नाउ पे क्लिक करना है। ट्रेड के लिए फ्यूल चार्ज डालेंगे हम, डिपॉजिट पे क्लिक करो। यहाँ पे जितना भी फ्यूल चार्ज के लिए अपने को अमाउंट डालना है, जैसे $10, $20, $50, उतना डॉलर यहाँ पे लिख के और जनरेट एड्रेस पे क्लिक कर दे। जैसे यहाँ $10 डालना है, तो $10 लिख के और जनरेट डिपॉजिट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। ये आपके सामने एड्रेस आ जाएगा। इस एड्रेस को कॉपी करके $10 इस पे ट्रांसफर कर दीजिए। कंफर्म। ये ओके, बैक कर दो। अब ये चला जाएगा वहां पे। अब काफी दफा क्या होता है, काफी दोस्तों के अकाउंट नए होते हैं, लेकिन आपको एक चीज ऑप्शन और बताता हूँ। बाइनेंस में चलिए, काफी दोस्तों के सामने क्या ऑप्शन आता है। बाइनेंस में चलिए एक बार। जब हम एपीआई जनरेट करने जाते हैं, तो एपीआई पे चलिए एक बार। जब हम एपीआई जनरेट करने जाते हैं, तो उनको फ्यूचर वॉलेट का ऑप्शन टिक करने को नहीं मिलता है, उनको दिखता नहीं है वो फ्यूचर वॉलेट। अगर किसी दोस्त को ये प्रॉब्लम आ रही हो कि उनका नया अकाउंट नया है और वो टिक करने के लिए फ्यूचर वॉलेट दिख नहीं रहा है, एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, स्क्रीन को ऊपर कीजिए और ये नीचे डॉट पे क्लिक कीजिए, कॉपी के नीचे डॉट है, और स्क्रीन को ऊपर कीजिए। यहाँ देखिए, अभी जो इनेबल फ्यूचर के ऑप्शन को इनेबल किया गया था, इसको टिक करना है। या अभी जो आप प्रोजेक्ट ने, कंपनी ने नया अपडेट डाला है कि हम नेक्स्ट मंथ जो है स्पोर्ट ट्रेडिंग भी लेके आ रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ना, इनेबल स्पोर्ट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, इसको भी हमें टिक कर देना है। जब हम स्पोर्ट ट्रेडिंग करवाएंगे तो इस स्पोर्ट ट्रेडिंग को भी टिक कर देना है। जब हम कोई दोस्त अगर स्पोर्ट ट्रेडिंग करवाना चाहता है तो इसको टिक कर दे, फ्यूचर ट्रेडिंग करवाना चाहता है फ्यूचर ट्रेडिंग टिक कर दे। तो काफी दोस्तों का यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग दिखेगा नहीं टिक करने के लिए, तो उसको यहाँ पे उससे पहले क्या करना है, बैक आइए एक बार। उन्होंने अपना फ्यूचर अकाउंट एक्टिव नहीं किया है, तो एक्टिव कैसे करना है, यहाँ पे बैक कीजिए और यहाँ पे नीचे देखिए, एसेट से पहले फ्यूचर का ऑप्शन है, फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन है। नीचे राइट साइड में जो एसेट है वो से फ्यूचर, यहाँ पे देखिए, ये छोटे अक्षरों में लिखा होगा, ऑल योर एसेट हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम द स्पोर्ट वॉलेट। यहाँ पे देखिए, छोटे से स्क्रीन को ऊपर कीजिए, छोटे से अक्षरों में येलो कलर में एक्टिवेट का बटन लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करके अपना फ्यूचर अकाउंट है वो एक्टिवेट कर लें। इस पे एक्टिवेट कीजिए। ये देखिए, ये अकाउंट है एक्टिवेट सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है अकाउंट एक्टिवेट नहीं था, इस वजह से वहां पे आपको दिखेगा नहीं। ये यहाँ पे आप आके आप एक्टिवेट कर लेंगे, तो यहाँ पे आप एक्टिवेट करने के बाद जाएंगे तो वहां पे आपको टिक करने का ऑप्शन दिख जाएगा। अब जितने फंड से आपको ट्रेड करवाना है, उतना फंड फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए। ट्रांसफर कैसे करना है, एसेट पे जाके भी कर सकते हैं, या नीचे देखिए ट्रांसफर का बटन आ रहा है, तो ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। जितने भी फंड से अपने को ट्रांसफर करना है, कितने जितने भी फंड से, जैसे अपना फंड स्पोर्ट में है और हमें ट्रांसफर करना किस में कर, ऊपर तो डालना है स्पोर्ट रखना है, नीचे टू में लिखना है यूएसडी, यूएसडी एम फ्यूचर सेलेक्ट करना है, कॉइन में यूएसडीटी सेलेक्ट करना है, और कितने फंड से ट्रेड करवाना है वो फंड यहाँ पे डाल के और कंफर्म ट्रांसफर कर देना है। जैसे ये $100 से ट्रेड करवाना चाहते हैं, तो कंफर्म कर दीजिए ट्रांसफर। ये अपना फ्यूचर वॉलेट में अपना जो है अमाउंट वो आ गया।
अब अपने को कुछ भी नहीं करना है, जो करना है वो प्रोजेक्ट वाले करेंगे। हमने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करके $52 से अपना अकाउंट है वो एक्टिव कर लिया। उसके बाद हमने जितना भी फ्यूल चार्ज डालना है वो डाल दिया, अपना एपीआई जनरेट करके साइट को 33 सर्कल साइट से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद फ्यूचर वॉलेट एक्टिव नहीं था तो उसको एक्टिव कर लिया। ऑलरेडी जिसका एक्टिव है वेल एंड गुड है। जितने भी फंड से ट्रेड करवाना चाहते हैं फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करके छोड़ दीजिए बस। अब ऑटोमेटिक जब भी वो ट्रेड लगाएंगे ना, उस ट्रेड से ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ट्रेड शो करेगा वो कि कौन कौन सा ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रोसेस था समझने का, जानने का। कोई भी आपके क्यूरी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ के समझ सकते हैं। ओके, थैंक्स। अभी जो भी आपका जितना भी मान लो फंड होता है वो प्रॉफिट अच्छा, होता ये है। जैसे फ्यूचर में आपने डल ये गए। फ्यूचर वॉलेट में $100 है तो जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे दिखेगा। मान लो कोई स्टॉप लॉस हिट होके लॉस भी रहेगा तो वो भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे टुडे रियलाइज प्रॉफिट में यहाँ पे डेली का आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिखेगा कि कहाँ किस कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है। ओके चलिए ठीक, ओके सर। ओके।